तीसरी लहर के इंतजामात की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ बांदा मेडिकल कॉलेज आए हुए हैं। यहाँ पर वार्ड ब्लॉक जो बना हुआ है, वहीं पर तीसरी लहर के लिए पीडियाट्रिक वार्ड्स बनाए गए हैं। करीब 100 बेड हैं जिनको बांटा गया है अलग अलग कैटेगरीज में। 30 बेड हैं जो एचडीयू कैटेगरी के हैं, एचडीयू वार्ड है, और 20 बेड हैं जो आपके आईसीयू कैटेगरी के हैं, और बाकी 50 जो बेड हैं वो आइसोलेशन के हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से इस एक कमरे में 6 बेड हैं, और इन 6 बेडों के लिए अलग अलग हर बेड पर एक मेडिकल एयर कंप्रेसर लगा हुआ है जो कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के 5 कमरे हैं जिनमें 6-6 बेड हैं, यानी टोटल 30 बेड एचडीयू जो ये पूरा वार्ड है इसमें तैयार किए गए हैं। और इसके ठीक सामने यहाँ पर आईसीयू वार्ड तैयार किया गया है। जीएमडी न्यूज की टीम ने बांदा मेडिकल कॉलेज के वार्ड ब्लॉक के प्रथम तल पर तैयार किए गए पीडियाट्रिक वार्डों की जमीनी पड़ताल की। पीडियाट्रिक एचडीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू और पीडियाट्रिक आइसोलेशन के 100 बेड तैयार किए गए हैं। 5 अलग अलग कमरे तैयार किए गए हैं। प्रत्येक कमरे में 6 बेड तैयार किए गए हैं। प्रत्येक बेड पर मेडिकल एयर कंप्रेसर मशीन भी लगाई गई है जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में सहायक होगी। वहीं ठीक सामने पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड भी तैयार किया गया है जिसके 5 कमरे में प्रत्येक कमरे में 4 बेड तैयार किए गए हैं। हम लोगों ने पहली वेव और दूसरी वेव से सबक सीखा, और सरकार ने भी जितना अग्रेसिव होके इस बार वो तैयारी के लिए पहल की है, उससे हमें लगता है कि थर्ड वेव को हम बहुत अच्छे से चैलेंजेस को उनके फेस कर पाएंगे। और वो तीनों लेवल पे हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग हो रही है, मैन पावर का हमारा ट्रेनिंग हो रही है और रिक्रूटमेंट भी हो रहा है, और तीसरा है इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट जो बच्चों के लिए चाहिए होते हैं उन सबकी परचेजिंग हो रही है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जा रही है। हम लोगों को टारगेट चूँकि पहले ही से दे दिए गए हैं, हमारा चूँकि कमिश्नरी का मेडिकल कॉलेज है, 4 डिस्ट्रिक्ट तो हमारी ड्रेनेज होती हैं जो कैचमेंट एरिया होता है, तो इसमें हमें ब्रेकअप ये दिया गया कि 100 पीडियाट्रिक्स वार्ड तैयार करने हैं। उन 100 पीडियाट्रिक वार्ड का ब्रेकअप जो हमको दिया गया है कि 50 पेशेंट वो होंगे जो ऑक्सीजन वाले बेड होंगे और जिनको हम आइसोलेशन कहते हैं, और 50 बेड वो होंगे जो आईसीयू हाई डिपेंडेंसी और आईसीयू के होंगे। उन 50 का ब्रेकअप 30 बेड एचडीयू वाले होंगे, हाई डिपेंडेंसी यूनिट वाले, और 20 टिपिकल वेंटिलेटर बेड होंगे। तो ये तो हमारा हो गया वो जिसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पे अपना पूरी तैयारी कर ली है। बेड आइडेंटिफाई हो गए, बेड पड़ गए हैं हमारे, और उनसे रिलेटेड जो पिछली सेकेंड वेव में खासकर प्रॉब्लम आई थी ऑक्सीजन को लेके, तो हम लोग ऑक्सीजन प्लांट हमारा सिविल वर्क पूरा हो गया है, इलेक्ट्रिकल वर्क पूरा हो गया है। हर बेड पर एक वेंटिलेटर लगाया गया है जिसमें सीधे ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई होगी। वहीं प्रथम तल पर ही पीडियाट्रिक आइसोलेशन वार्ड 25-25 बेडों के आमने सामने तैयार किए गए हैं। कुल 100 पीडियाट्रिक बेड पूरी तरह से तैयार हैं। ऑक्सीजन प्लांट का सेटअप पूरी तरह से तैयार होकर खड़ा हो गया है। मशीन और इक्विपमेंट सेटअप के लगने की तैयारी जुलाई तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड पर हैं, और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर एक कमरे में 4 बेड हैं, और इन चारों बेडों पर ये वेंटिलेटर मशीन है, साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। और इसी तरीके से इस आईसीयू वार्ड में पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड के 5 कमरे बनाए गए हैं जिनमें 4-4 बेड हैं, यानी टोटल 20 आईसीयू पीडियाट्रिक बेड हैं ये। और उसी तरीके से जैसे हमने सामने एचडीयू वार्ड दिखाया था, वहाँ पर 30 बेड हैं, और आइसोलेशन के 50 बेड, यानी टोटल 100 बेड हैं। और 100 बेडों को हम यहाँ मेडिकल कॉलेज में अरेंज किया गया है, और इसी से तीसरी लहर में बच्चों के लिए जो संक्रमण, कोरोना संक्रमण का जो खतरा है, उससे लड़ने की तैयारी की गई है। आनंद।